हेलो टू ऑल ऑफ यू। चिल्लाकर बात करना, गुस्से से जवाब देना, नाराज़गी से जवाब देना, ऊंची आवाज़ में बात करना हमारे परिवारों में, समाज में गलत माना जाता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार आप पर उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे हैं, लगातार आपको बात बात में नीचा दिखाया जा रहा है, आपके हर काम में गलतियां निकाली जा रही हैं और आपके जो सपोर्ट करने वाले हैं, आपका जो फ़ेवर करते हैं सही काम के लिए, उन लोगों के आगे आपकी इमेज पूरी ख़राब की जा रही है और आपको ट्रिगर किया जा रहा है, बार-बार ताने मार-मार के आपकी मेंटल हेल्थ का सत्यानाश किया जा रहा है। एक तरह से आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह ख़राब की जा रही है और आप एनी टाइम स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, चिंता में रहते हैं, एनी टाइम कन्फ्यूज़ रहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। किसी एक या 2 इंसान की वजह से, ये कई लोगों की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप उन लोगों को प्रेम से समझा पाएँगे क्या? तो कहीं-कहीं लोग अपनी हदें भूल जाते हैं, तो हमें उन्हें अपनी हदें बताने के लिए ज़ोर से बोलना ही पड़ता है, वापस जवाब देना ही पड़ता है। पलट कर जवाब देना गलत है, लेकिन जहाँ अपनी लिमिट भूल जाते हैं लोग, वहाँ पे पलट कर जवाब देना ही पड़ता है। पहले प्रेम से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो ढीठ लोग होते हैं, वो प्रेम की भाषा समझते ही नहीं हैं। उनके ब्लड में ही नहीं है, उनके डीएनए में ही नहीं है प्रेम से कोई चीज़ समझना, उनको सिर्फ़ बेइज़्ज़ती समझ में आती है। ऊँची आवाज़ में उनकी बेइज़्ज़ती की जाती है, जिस तरह से वो बोलते हैं वही ताने उन पे लागू किए जाते हैं, वही टोन में उनसे बात की जाती है, तभी उन्हें समझ में आता है कि हमें ये नहीं करना है, नहीं तो हमारे साथ ये होगा। तो आप बताइए ये कहाँ गलत है? प्रेम से कहने के बावजूद भी अगर कोई इंसान नहीं मान रहा है, उसकी गलत हरकतें लगातार बढ़ रही हैं, तो आपको वापस पलट कर जवाब देना कोई गलत नहीं है। आपको पलट के जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को प्रेम, विनम्रता की बातें समझ में ही नहीं आती। इनको समझ में नहीं आता कि अगले इंसान का मेंटली टॉर्चर हो रहा है। वो मेंटली पूरी तरह टॉर्चर हो रहा है, परेशान हो रहा है, इनको समझ में नहीं आता है। थैंक यू।